श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, संत मत के वर्तमान आचार्य श्री, मंच पर उपस्थित पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, आदरणीय निर्मल बाबा, स्वरूपानंद जी महाराज, रविंद्र बाबा, इस पवित्र पंडाल में उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, हम लोग कई एक दिन से साधना शिविर में सम्मिलित हुए हैं। उसमें प्रवचन का भी हम लोग लाभ उठा रहे हैं। संत के विषय में सुन रहे थे। यह सिद्ध पीठ है, संत की पीठ है और साधकों का भी पीठ है, विद्वानों का भी पीठ है। जिस पीठ पर हम लोग अवस्थित हैं, इस पीठ पर गुरु महाराज का चरण पड़ा हुआ है, उनकी दृष्टि पड़ी हुई है, उनकी विशेष नैसर्गिक आभा समाहित है। तो जो स्थान होता है, स्थान में गुण होता है। जब हम स्थानांतरण करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो गुण भेद होता है। जिस स्थान पर हम जाते हैं, उस स्थान का गुण हमें प्रभावित करता है। तो हम आप संत के स्थान में हैं और जहाँ पर वर्षों परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने साधना की, प्रतीक रूप में वह गुफा हमारे सामने है, जिसमें गुरु महाराज ने मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया है। गुरु महाराज की जो साधना थी बड़ी प्रेरणादायक थी। साधना के प्रति जो लगाव था परमाराध्य का, बड़ा अद्भुत। मिट्टी के कुआं में गुरु महाराज ने ध्यान किया लगातार 3 महीनों तक। कुप्पा घाट के गुफा में ध्यान किया, 18 महीनों तक ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किए। ऐसे प्रेरणादायक स्थान में हम लोग हैं। साधकों को यहाँ अवश्य ऊर्जा मिलती होगी, साधकों का अंतर्गमन होता होगा, साधक उत्थान को प्राप्त करते होंगे। ऐसे जो साधक यहाँ उपस्थित हैं, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक महात्मा थे, नदी पार कर रहा था, नाव पर और भी यात्री थे, कुछ उदंड युवक भी बैठे हुए थे। महात्मा को देख करके वह युवक महात्मा को चिढ़ाना चाह रहे थे, परेशान करना चाह रहे थे, उकसाना चाह रहे थे ताकि विवाद बढ़े। लेकिन महात्मा बड़े सहनशील थे और महात्मा हिलते भी नहीं थे।
चिढ़ा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, अपमानित कर रहे थे महात्मा को, फिर भी महात्मा चुपचाप बैठे थे। नाव बीच नदी में चली गई। युवक लोग सोचने लगे महात्मा बड़ा विचित्र है, इसको कुछ भी कहते हैं तो ये न कुछ बोलता है, न लड़ना चाहता है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब करें तो करें क्या। जो दुष्ट लोग थे वो कहते हैं कि पानी उलीच दो, पानी फेंक दो, अपने ये कुछ बोलेगा। तो युवक लोग पानी कोवे में लेकर के महात्मा पर फेंकने लगे। महात्मा का शरीर भीज गया, लेकिन चूँ भी नहीं किया, आवाज़ भी नहीं दिया। भोले बाबा ने कहा है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। हे उमा, जो साधु की अवज्ञा करता, अपमान करता है, मुझे रहा नहीं जाता है, मैं 9 कर देता हूँ। उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी से आवाज़ आता है कि महात्मन, यदि आप कहिए तो नाव उलट दूँ, सब के सब मर जाएंगे। उस समय महात्मा जी मुंह खोलते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, ऐसा नहीं करिए, नाव नहीं उलटिए, बल्कि जितने दुर्जन हैं उनके मन को उलट दीजिए। नाव उलट देंगे तो सब मर जाएगा, मन उलट देंगे तो सब सज्जन बन जाएंगे। तो सज्जन जब बन जाएंगे तो उसकी जान भी बच जाएगी और दूसरे को वो सताएगा भी नहीं। तो संत इस प्रवृत्ति के होते हैं, सहते बहुत हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कटुक बचन साधु सहे, और से सहा न जाए। जितना संत सहते हैं उतना सहने की क्षमता इस धरातल पर किसी के पास नहीं है। संत बहुत सहते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। यह जो सृष्टि हुई है, परमात्मा ने जो संसार को रचा है, इसमें 2 तरह का गुण दिया है, जड़ और चेतन। 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, संत हंस गुण गहि पै परिहरि वारी विकार। संत गुणग्राही होते हैं, इसीलिए इस संसार से गुण लेते हैं, अवगुण को छोड़ देते हैं। संसार भरा हुआ है दुर्जनों से, फिर भी गोस्वामी जी उनको प्रणाम करते हैं। तो हम अपना काम बनाने के लिए गुणग्राही बनेंगे तो ठीक रहेगा। अवगुण ढूंढते रहेंगे तो संसार में अवगुण ही अवगुण मिलेगा। तो जो संत होते हैं वो गुणग्राही होते हैं, गुण को ग्रहण करते हैं। एक बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में। ऐसे ही वो प्रचार प्रसार करते रहते थे। साधु थे, प्रचारक थे, बड़े विद्वान थे, वेद के ज्ञाता थे, आर्य समाजी थे। वो एक ठाकुर जाति के नाई, उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती से कहा कि स्वामी जी, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ, आप मेरे यहाँ भोजन करना स्वीकार करेंगे? स्वामी जी ने सहर्ष कहा, हाँ, क्यों नहीं करेंगे, आपके यहाँ भोजन करेंगे। तो समय निर्धारित कर दिया गया। तो समय पर स्वामी जी सेवकों के साथ नाई के घर पहुँचते हैं। बड़ा सम्मान किया गया। सामर्थ्य के अनुरूप जो सामग्री भोजन के लिए तैयार किया गया था, सबके सामने समान रूप से परोसा गया।
दयानंद सरस्वती देखते हैं कि इसमें रोटी है, और उनके जो सेवक थे वो भी देखते हैं कि रोटी है, और भी सामग्री थी, रोटी सब्जी आदि। सेवकों के मन में होता है ये तो नाई है, छोटे जाति के हैं, इनके घर का जो अन्न है कैसे खाएंगे, यदि खाएंगे तो दोष लगेगा, इसीलिए खाना ठीक नहीं है, छुआ चला जाएगा। जितने सेवक थे रोटी परोसी गई लेकिन छुआ तक नहीं। दयानंद सरस्वती बड़े चाव से खाए, भरपेट खाए, भोजन पूरा हुआ, जो सम्मान था वो मिला, सबके सब अपने गंतव्य की ओर लौटे। रास्ते में साथ में चल रहे सेवकों ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आपने नाई के घर रोटी खाई, अच्छा नहीं किया, छोटे जाति के थे वो। स्वामी जी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई। सेवकों ने कहा कि अभी तो तुरंत खा के आए, आप तो पूरा खाए, हम लोग तो छुए तक नहीं। तो स्वामी जी ने कहा, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई, मैंने गेहूं की रोटी खाई। तो इस तरह से संत की दृष्टि होती है, और संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहीं न जाना। संत का हृदय और संत की दृष्टि बड़ी पवित्र होती है, शुद्ध होती है। संत शरीर को नहीं देखते हैं, बल्कि संत संस्कार को देखते हैं। संत के शरण में जो आते हैं समता भाव से देखते हैं, कल्याण के भाव से देखते हैं, उदारता के भाव से देखते हैं। एक बार यही कुप्पा घाट की कहानी है। जब परमाराध्य कुप्पा घाट में थे, इस कहानी को अच्छी तरह से पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज जानते हैं। मैंने जो सुना है वही सुनाता हूँ। बदमाश आ गया रात्रि का समय। वो इसलिए आया होगा कि यहाँ पर कुछ धन है जो लूटेंगे, चोरी करेंगे। वह आता है, ढूंढता है धन को। जो उस समय महात्मा थे उनको पीटता भी है, मारपीट भी करता है। उदंड आदमी होता है ना वो लोग। होते होते परमाराध्य के शयन कक्ष में एक चोर प्रवेश करता है। होता क्या है, जिस समय वो प्रवेश करता है शयन कक्ष में, उनकी जब नजर जाती है तो परमाराध्य तो परम पवित्र थे, शुद्ध थे, दिव्य थे। उनका चेहरा सूर्य के तरह चमकता था। जैसे ही परमाराध्य की ओर वो नजर करता है, बदमाश की जो दृष्टि थी चुंधिया गई, ओझल हो गई। जो दिखना था वो बंद हो गया। जैसे सूर्य के सामने, सूर्य की ओर जब हम नजर करते हैं, हमारी दृष्टि देखने में सक्षम नहीं होती है। देखेंगे तो चुंधिया जाएगी दृष्टि। उसी तरह से उसकी नजरें इतनी कमजोर हो गई, सूझना बंद हो गया। तो बदमाश ने कहा कि जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो सब अंधे हो जाएंगे। यहाँ पर अद्भुत शक्ति है। पैर पीछे किया, भागा वो। सेवकों ने कहा कि गुरुदेव उसको अंधा ही बना दीजिए। हम लोगों को मारपीट भी किया, चोरी करने के लिए आया था। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज कहते हैं कि वो चोर नहीं था। बोले वो तो चोर ही तो था। बोले नहीं नहीं, दिन में उसको समय नहीं मिलता है, तो रात में दर्शन करने आए थे। देखिए, यह दृष्टि है, अपनी अपनी दृष्टि होती है। हम किस तरह से देखा करते हैं चोर को, बदमाश को, अथवा किसी जीव जंतु को। एक महात्मा
नदी स्नान करने, श्री सद्गुरु महाराज की जय।